हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो वीडियो है उसके थ्रू आज हम समझेंगे कॉस्ट का सिलेबस। यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस ऑलरेडी हम एक ओवरव्यू कवर कर चुके हैं, जो कि हर एस्पिरेंट के साथ शेयर किया गया है। बट इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न है कि आप डिटेल में सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और जब आपका जो बेस स्टार्ट होता है वो सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग से होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपको प्रीवियस ईयर का एक ओवरव्यू, जस्ट एन ओवरव्यू, एंड देन यू स्टार्ट विथ योर चैप्टर्स। तब आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपको एक्चुअली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। सो इस वीडियो के थ्रू हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक अटैचमेंट भी इस वीडियो के थ्रू डिस्क्लोज कर दूंगी सिलेबस की, ताकि आप इसको रिफ़र कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है। सबसे पहला पॉइंट जो सिलेबस में कवर्ड है वो है नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिसको मैं एज अ ब्रीफ में आपको क्लियर करूँगी, जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज, कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर यानी नेचर जनरली फीचर्स बोलते हैं। फीचर्स में आप अपने पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट सारे बताते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है। और उसका फंक्शन की कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। सो पहला जो सिलेबस का पॉइंट है ये केवल ये दो ही फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है, नेचर एंड दी फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके सिलेबस का वो है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसके इंस्टॉलेशंस का सिस्टम क्या है, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स। तो सेकंड पॉइंट जो सिलेबस का है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जो पहले पॉइंट में पढ़ा उसको अब इंस्टॉल करना है इन द आईटी फॉर्म में, ठीक है। द थर्ड पॉइंट ऑफ योर सिलेबस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू, पहला क्या है, इनकम मेजरमेंट, दूसरा है आपका प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है, तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल, एंड चौथा है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये चार फैक्टर में आपके इनसे रिलेटेड जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट होंगे हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। देखिए मैं चाहती तो आपको स्ट्रेट अवे बोल देती कि आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन दे दो, या उसे अपलोड करके आपको स्ट्रेट अवे दे देती कि आप पढ़ लो देख लो क्या, बट that's not the requirement. I'm spending my time, I'm giving you this time to understand the syllabus and its requirement in detail, ठीक है। नहीं तो वो टास्क बहुत ईजी हो जाता कि आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी या आपको नोटिफिकेशन सेंड भी कर दी ईमेल वगैरह के थ्रू और आप देख लो, नहीं, देयर इज अ नीड ऑफ डिस्कशन। इसलिए एक छोटा सा ये वीडियो हम सिलेबस को अंडरस्टैंड कवर करने के लिए कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट केवल इन चार क्राइटेरिया को लेके करने हैं। इनकम मेजरमेंट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट के कॉन्सेप्ट आएंगे, प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, हर एक को इंडिविजुअली देखेंगे हम, ठीक है। द फोर्थ पार्ट ऑफ योर सिलेबस is a method of costing, method of costing। कौन कौन से कॉस्टिंग के मेथड्स इन्होंने कोर्स में लिए हैं, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग, नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग, एंड देन ABC जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको भी हम हर एक टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ऐसे देखिए बहुत सारे कॉस्टिंग है, बट अपने सिलेबस का पार्ट केवल 3 तरीके के कॉस्टिंग है, जॉब, प्रोसेस एंड ABC, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, द फिफ्थ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज वॉल्यूम, कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप,
relationship, okay, as a tool of pricing, as a tool of pricing, ठीक है. इसे as a tool of pricing चेक करना है किसका रिलेशनशिप, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट का. Next, the 6th point of this syllabus is incremental analysis. And differential cost. केवल इन्हीं दोनों को फोकस किया गया, इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एज अ टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है. प्राइसिंग डिसीजन एज अ टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट डिसीजन, make or buy decision, and the last is shutdown decision. शटडाउन डिसीजन. और उसके बाद वर्ड यूज कर दिया इन्होंने एक्सेट्रा, यानी इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट की आपको थोड़ी सी डिटेल अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, ठीक है. ओनली इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है. नेक्स्ट, द 7th part of his syllabus is technique of cost control, technique of cost control and cost reduction, ठीक है. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक होती है, और कौन सी टेक्निक को इन्होंने फोकस किया है वो है बजटिंग, ठीक है. क्या है, बजटिंग एज अ टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो कई बार क्या है ना, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का जो टूल है वो है बजटिंग. इन्होंने सिलेबस में कवर किया है बजटिंग, लेकिन बजटिंग क्या है, वो टूल है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का. तो इसलिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, द 8th point of the syllabus is standard costing and variance analysis, ठीक है. And the last point which is given in your syllabus is the responsibility accounting, ठीक है, responsibility accounting, ठीक है, and divisional, ठीक है. The last point is the theoretical point, divisional performance measurement, ठीक है. दिस इज ऑल विच इज द गिवन इन योर सिलेबस एंड द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है. सो एक देखिए, थ्योरी तो आपको सब में अंडरस्टैंड करनी होगी. इट्स बिकॉज मैक्सिमम वेटेज थ्योरी का है आपके एग्जाम में, और थ्योरी जब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है. और न्यूमेरिकल किस में जिसमें स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल है, पहला आपका कंप्लीटली थ्योरी है, पहला जो पॉइंट है वो कंप्लीटली थ्योरी है. दूसरा, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी कंप्लीट थ्योरी है. नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी कंप्लीटली थ्योरी है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैथड ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें जॉब प्रोसेस एंड एक्टिविटी है, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, दोनों का इक्विवेलेंट वेट है. इवन हम न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ज़्यादा वेट मानेंगे, बट आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरी आई है, ठीक है. वो हम अभी जब इसके बाद हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा पिक्चर कि एक्चुअली में क्वेश्चंस आ कैसे रहे, ठीक है. क्योंकि ये सारे टॉपिक भी बहुत वाइड है. अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो वो इस सब में रिसर्च करता है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा. आपका पार्ट जो है वो जितना है आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है. द 5th पॉइंट है आपका वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल ऑफ प्राइसिंग, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, ठीक है. इसमें आपका थ्योरी का ज़्यादा वेटेज है, लाइक 70%, एंड
30 to 40% आपका वैरी करता है एज अ न्यूमेरिकल पोर्शन। द 6th पार्ट इज ऑल्सो अ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है। 7th पार्ट आपका टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बजटिंग है, ये भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। 8th है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस, ये भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, ठीक है। और लास्ट 9 पॉइंट इज थ्योरी। तो आपको कोई केवल न्यूमेरिकल नहीं मिला होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है या अदर थ्योरी है, तो मीन्स थ्योरी आपके में यूज वेटेज है। और अब जब हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखाएंगे तो आपको एक्चुअली में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कॉस्ट का ये जो सिलेबस है, बट सिलेबस के अंदर भी किस एरियाज को मेनली फोकस किया जा रहा है और उसको कैसे फोकस किया जा रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप द सिलेबस इज क्लियर, और इसमें जो रिक्वायरमेंट थी आई कन्वेड यू ऑल, और ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वी आर स्पेंडिंग अ प्रीशियस टाइम एंड गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट। सो अब आप जुड़ चुके हैं तो हार्ड वर्क करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वर्क हार्ड एंड टेक केयर।